कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। मौलाना सैयद किफ़ायत अली काफ़ी, जिन्होंने जंग आज़ादी में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया, एक मौलाना, एक शायर, एक हकीम और एक आलिम। हदीस के मामले में बात करें तो मौलाना काफ़ी साहब के जो उस्ताद थे शाह अबू सईद मुजद्दिदी रामपुरी साहब थे, और इनके शायरी के जो उस्ताद थे वो ज़की मुरादाबादी साहब थे, और ज़की मुरादाबादी साहब इमाम बख्श नसीख साहब के शागिर्द थे। मौलाना साहब ने बहुत सारी किताबें लिखी, हज से आए वापस तब कुछ किताब लिखी, जगह जगह इस्लाम के लिए लिखते रहे। इनकी कलम में वो ताकत थी कि इस्लाम के लिए लिखें या हिंदुस्तान के लिए लिखें, जोश भर देते थे, और इस जोश भरने के सिलसिले को इन्होंने आगे बढ़ाया और लगातार हिंदुस्तान में और अपने आसपास के इलाक़ों में घूमते रहे। कहा जाता है कि जंग आज़ादी की जो तहरीक थी, जो आंदोलन था, उसे चलाने के लिए बहुत सारे उलमा इकराम ने काम किया, और उनमें सबसे पहले नाम आता है हज़रत अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी साहब का, और उसके बाद नाम आता है मौलाना सैयद किफ़ायत अली काफ़ी साहब का। काफ़ी इनका तखल्लुस था। 1857 में इन्होंने एक फतवा जारी किया कि अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकालना है और इनके ख़िलाफ़ जिहाद करो, और उसका असर इतना आया, इनके फॉलोअर्स इतने थे, उसका असर इतना आया कि लोगों ने अंग्रेज़ों के नाक में दम कर दिया। मौलाना साहब तकरीर के लिए निकलते गए और लोगों के बीच जाते गए, और जनरल बख्त खान रोहिला की फ़ौज में शामिल होकर के दिल्ली गए, उसके बाद बरेली गए और इलाहाबाद गए और जंग आज़ादी के लिए लड़ते रहे। मुरादाबाद को आज़ाद करा लिया जाता है। मुरादाबाद का जो मॉडल था आज़ादी का, अंग्रेज़ों को भगा देने का, वो इतना मुश्किल पैदा कर रहा था अंग्रेज़ों के लिए कि उनको हर चंद ये कोशिश रहती थी किस तरह से इन लोगों को पढ़ा जाए। खैर, मुरादाबाद के नवाब मजुद्दीन खान के सरपरस्ती में वहाँ सरकार बनाई गई और आपको सदर शरीयत बनाया गया और नवाब साहब को हाकिम बनाया गया। इनके साथ साथ अब्बास अली ख़ान को तोप खाने की जिम्मेदारी दी, और इस तरह से आज़ाद मुरादाबाद बना। और आज़ाद मुरादाबाद के अंदर हर जुमे के बाद, हर जुमे की नमाज के बाद तकरीरों का सिलसिला शुरू होता था, जिसमें हिंदुस्तानियों को समझाया जाता था, उनके अंदर जोश भरा जाता था कि किस तरीके से आपको अंग्रेज़ों से लड़ना है, और ये अंग्रेज़ों के नाक में दम कर रहा था। इसी बीच जनरल मॉरिस अपनी फ़ौज के साथ मुरादाबाद पर 21 अप्रैल सन 1858 को हमला कर देते हैं, और इस अचानक से हुए हमले के बाद इनकलाबी रहनुमा जो थे वो पूरे बिखर जाते हैं, और बहुत सारे इनकलाबी रहनुमाओं को फांसी दे दी जाती है, और बहुत सारे लोगों को तरह तरह से तड़पा करके मारा जाता है। दूसरी तरफ नवाब मजुद्दीन शहीद होते हैं, उनको गोली लगती है, अंग्रेज़ों की गोली से वो शहीद होते हैं। 30 अप्रैल 1858 को मौलाना सैयद किफ़ायत अली काफ़ी साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, और चंद रोज़ बाद 6 मई 1858 को इनको फांसी दे दी जाती है। जब इनको सज़ा सुनाई जाती है तो इनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं होता, ये मुस्कुराते रहते हैं, और ये देख करके अंग्रेज़ बेहद परेशान हो जाते हैं कि हमने इनको फांसी की सज़ा दी, ये अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। वो घड़ी आ जाती है जब इनको फांसी के तख्ते पर ले जाया जाता है, और ये फांसी के तख्ते पर जाते हुए नबी का जिक्र करते करते 6 मई 1858 को शहीद हो जाता है। जब इनको फांसी के तख्ते पर ले जाया जाता है तो ये नात पढ़ते हैं। वो नात कौन सी थी ये हम सबको पता होना चाहिए। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, बस रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतलस कम खाद की पोशाक पे नाजा ना हो, इस तले बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। नामहशाने जहाँ मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। हम सफ़ीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिब लौला के ऊपर दरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। सब फना हो जाएगा काफ़ी, वलेकिन हश्र तक
नाते हज़रत का ज़ुबानों पर सुखन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, बस रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा।